जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में हमारे सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए मिन्नल जी आप सक्षम हैं? सर पूरा नहीं बोल पाऊंगी, फर्स्ट 10 बोलूं इफ इट इज ओके। मैं एक काम करो, आई आज मेरी बारी है। जी सर, ठीक है, सॉरी सर। ओके ओके। नीरूबेन से पूछ ले। नीरूबेन पारायण करवाना छो? हाँ करशो? हाँ अरे वाह, આપણે 50-50। हाँ 12 તમે 12। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्
योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। जय श्री कृष्ण। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो
योगो निर्विण्ण चेतसा। यहाँ तक हमने अध्ययन किया है। अगला श्लोक लेंगे आज। मीरूबेन एक एक चरण આપણે બોલશું। અનુરોધ કરું છું। સંકલ્પ પ્રભવાન કામાંસ प्रभवान् कामान् સંકલ્પ પ્રભવાન કામાંસ संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् 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 विनियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः नियम्य समन्ततः विनियम्य समन्ततः संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः संकल्प प्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः दोबारा। संकल्प प्रभवान् कामांस्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। जय श्री कृष्ण। कृष्णबेन। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। दोबारा संधि। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान यानी संकल्प के प्रभाव से, संकल्प से उत्पन्न होने वाले कामान, काम या तो कामना, त्यक्त्वा उनको त्याग कर, सर्वान कामान सभी संपूर्ण कामनाओं को, अशेषतः विदाउट एनी रिमाइंडर, कुछ भी बचे नहीं इस तरीके से, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से वश में करके, समन्ततः सब ओर से इंद्रिय के समुदाय को अच्छी तरह से वश में करके फिर क्या करना है वो अगले श्लोक में आएगा। आधा भगवान ने यहाँ छोड़ा है, पूरा अगले श्लोक में करेंगे, लेकिन इतना जो आधा बताया है उसको हम देख लेते हैं। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर आगे क्या करना है आगे देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाफ ऑफ द प्रोसेस। देखते हैं क्या है इसमें।
हम इस योग में, ध्यान योग में, अलग अलग प्रकार से जुड़ सकते हैं। कर्म योग से सगुण साकार परमात्मा का ध्यान करते हुए, फिर अपने स्वस्वरूप के ऊपर ध्यान करते हुए, और फाइनली निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप के ऊपर ध्यान करते हुए, ये 4 स्टेजेस इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। थोड़ा साथ साथ रिवीजन कर लेते हैं। रामसुख दास जी ने अच्छा रिवीजन बताया है, तो विल ऑल्सो डू दैट। छठे अध्याय के जो पहले 9 श्लोक हैं, रामसुख दास जी कहते हैं कि वह कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की स्थिति है। क्या है, जरा विल क्विकली गो थ्रू देम। एक से 9 श्लोक में कर्मयोगी की बात बताई है। एक मिनट प्लीज। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। भगवान ने पहले कहा था कि कर्मफल का आश्रय न लेते हुए जो कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। मात्र जो सन्यासी है वही सन्यासी नहीं, कर्मफल का त्याग करने वाला भी योगी ही है। जिसको सन्यास कहते हैं उसको तुम योग जानो, यानी यहाँ जो योग शब्द का प्रयोग हो रहा है निष्काम कर्म योग की बात है, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। सेम बात जो इस श्लोक में जो हम अभी करने वाले हैं वही बात यहाँ भगवान कर रहे हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जा रहा। निष्काम भाव से कर्म करो बस। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। वही बात इस श्लोक में भी भगवान कर रहे हैं। फिर उद्धरेदात्मनात्मान, बहुत अच्छा श्लोक है, हमने देखा है उसको, बराबर है। हम ही अपना उद्धार कर सकते हैं, हम ही हमारे शत्रु हैं, हम ही हमारे मित्र हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिया से शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आप ही शत्रु के, वगैरह वगैरह। यानी अगेन सेम थिंग, मन को इंद्रिय को जीतो। यही बात इस श्लोक में भी, 7वें श्लोक में भी है। जितात्मन प्रशांत परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान। ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? सुख दुख, शीतल उष्ण, मान अपमान सभी में वो समत्व से रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। और मिट्टी पत्थर सुवर्ण सब उसके लिए समान है, विकार रहित उनकी जिसकी स्थिति है। और सोरुन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, इसके बारे में हमने लंबी चर्चा करी थी, बराबर है। समभाव, सभी में समभाव रखने वाला योगी। ये सब कर्म योगी के लक्षण यहाँ भगवान ने बताए 1 से 9 में। फिर सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले 14 और 15वां श्लोक इसी अध्याय का। प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत। शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। सगुण साकार और वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। यानी यहाँ
सगुण साकार भगवान के ध्यान की बात करी है। सगुण साकार की भक्ति में बहुत आनंद है और इस आनंद को यदि आप ले सको तो मौज है। मैं आज ही अपनी ही बात करता हूँ। जब ये सब्जेक्ट निकला है तो मुझे याद आया। आज हमारे यहाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रोज पंचोपचार पूजा तो होती है और उसके बाद आरती करते हैं। तो हमारा नियम ऐसा है कि श्रीमती जी पूजा करती हैं और फिर मैं भोग और आरती का जो पोर्शन है वो मेरे हिस्से में आता है। ये हर और छे मारू। तो अभी क्या हुआ कि पूजा कर रही थी तो बाजू में एक छोटी सी टेबल जैसा है, वहाँ भी तो कांजी की लड्डू गोपाल की मूर्ति थी वहाँ, और उसको भी स्नान वगैरह कराना बाकी था। और मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में प्रसाद वगैरह तैयार कर लिया, तो वहाँ उसी टेबल पर मैंने सब रख दिया प्रसाद की सामग्री। और ऐसे जाते जाते मैंने बोला, खाना देखो अभी प्रसाद यहाँ रखा है, बाजू में पड़ा है, इसलिए हाथ पाथ फैलाना नहीं है। उधर बैठा के विराज होने के बाद जो भोग लगेगा तभी वो खाना है, अभी मत खाना। ये मस्ती है, सगुण सागर के साथ भक्ति करने की मस्ती है। तो ऐसा मैंने बोला। फिर वो पूजा हो गई, फिर बाद में कांजी अपनी जगह पर बैठ गए, मैंने भी फिर जाके भोग लगाया, और फिर हमने जमा वापस और नंदलाल वगैरह बोल के भोग भोग लगाया। फिर मैंने કાના કાના હવે નિમણો થઈને નથી બેવાનો, હવે જમી લે, જમવાનું કીધું તને। बच्चे को पहले डांटते हैं नहीं खाने का, फिर बच्चा बेचारा ऐसा बैठा रहता है ना, फिर हम कहीं अरे खा ले भी, तेरे लिए तो रखा है। तो आई मीन इट, ये जो आनंद आता है ना इसमें, इट इज इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। इसका तो आनंद ले सको तो उसका कुछ अलग ही आनंद है। आई मीन ये आज की बिल्कुल फ्रेश, आज की ओन फ्रेश बात आपसे मैं कर रहा हूँ। तो ये सगुण साकार भगवान की जो भक्ति है उसका भी एक अलग आनंद है। हमें ग्रेजुएट होना है, निर्गुण निराकार में भी जाना है, आत्मदृष्टि भी डेवलप करनी है, छठे अध्याय में तो वही करना है, लेकिन सगुण साकार की विस्मृति नहीं करनी है। उसका जब भी आनंद मिलता है वो आनंद भी साथ साथ लेते हुए चलना है। लेकिन नहीं, अभी हम तो उससे पार हो गए, हमारे पूजा के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। दैट डजंट वर्क, एटलीस्ट मेरा तो ये अनुभव है। वे तो ये 2 श्लोक 14 और 15वां श्लोक जो है सगुण साकार भगवान के ध्यान की बात हुई। फिर 18 से 23वें श्लोक तक की जो बात है वो अपने स्वरूप में ध्यान करने की बात भगवान ने करी है। एनीवे, वो सब हम कर चुके हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट अगेन, और रिवाइज नहीं करना है, अदरवाइज वी विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन टू दैट। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। अभी इसको जरा समझते हैं अच्छी तरह से। भौतिक चीजें जो भी हैं, वापस हमारी वही बात, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, बराबर, उनके साथ जब भी हमारा संसर्ग किसी भी तरीके से होता है तो हमारे मन में कुछ विचार की स्फुरणा होती है। वी गेट सम थॉट्स इन अवर माइंड। विचार आता है, विचार की स्फुरणा होती है। अभी जैसे ही विचार की स्फुरणा हुई तो उसके साथ साथ राग और द्वेष भी आ जाते हैं। जैसे मन में एक विचार आया तो या तो उससे हमें प्रीति हो गई, या तो विचार हमें अच्छा नहीं लगा। आइदर वी लाइक इट और वी डिसलाइक इट। तो ये जो है स्फुरणा है, और इस स्फुरणा के साथ
जब ये राग और द्वेष मिले तो वही स्फुरणा संकल्प का रूप धारण करती है। कैसे? चलो वही अपना रेगुलर एग्जाम्पल की बात करते हैं। बैठे हैं, मन में विचार आया बटाटा वड़ा खाना है, स्फुरणा पे, बराबर। स्फुरणा के साथ साथ बात है ये, हाँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग भाई ओम क्या बटाटा वड़ा अच्छा आता है। अभी वो स्फुरणा चालू है, लेकिन वो स्फुरणा जब है और उसके साथ जब ये राग साथ में मिला तो वो संकल्प बना, नहीं अभी तो बहुत समय से नहीं खाया है, आज नहीं तो कल तो जाके लाना ही पड़ेगा। तो स्फुरणा थॉट गॉट्स कन्वर्टेड इनटू संकल्प, डिजायर, डिसीजन। या और यदि कभी एक दिन ओम का बटाटा वड़ा खा लिया और थोड़ा उसमें मिर्ची ज्यादा थी, तीखा लगा, मजा नहीं आया उस दिन, नहीं नहीं ओम का बहुत तीखा है, नहीं खाना है, द्वेष हो गया, तो वो भी संकल्प ही हुआ एक प्रकार के, अभी वहां नहीं जाना है। यानी पहले क्या हुआ, खाली बटाटा वड़ा की बात दिमाग में आई, स्फुरणा हुई, उसके साथ राग मिला, अच्छा लगा, तो वो पाने की इच्छा हुई, उसके साथ द्वेष हुआ तो उसको नकारने की मन में संकल्प हुआ। और ये दोनों संकल्प, राग वाला या तो द्वेष वाला, ये हमारे लिए कामना का जन्म देते हैं। संकल्प पहले स्फुरणा, उसमें से संकल्प, संकल्प में से कामना, यानी कि अभी उसको कामना यानी उसको पाने की इच्छा, या तो उसको फेंक देने की इच्छा, इधर वे फेंक देना इस नेगेटिव पाना ही है। तो इस प्रकार से संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी कामनाएं हैं उनको छोड़ना है, कामांस त्यक्त्वा। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा, संकल्प से उत्पन्न होने वाले, संकल्प के प्रभाव से मन में आने वाली सारी कामनाओं को छोड़कर। कैसे? अच्छा, यहां भगवान ने कामांस तो बहुवचन में उसका प्रयोग कर लिया, बराबर। राम रामो राम, रामम रामो रामान, बराबर, द्वितीय बहुवचन। कामान, किनको छोड़ना है? कामनाओं को। तो बहुवचन में तो प्रयोग हो गया, यानी सभी कामनाओं को छोड़ देनी है, बहुवचन है, जितनी भी कामनाएं सबको छोड़ देनी है। फिर भी भगवान एम्फेसाइज कर रहे सर्वान कामान अशेषतः, सभी कामनाओं को टोटली इनहेलेट करते हुए, अशेषतः, बिल्कुल बचनी नहीं चाहिए एक भी कामना। क्योंकि ये कामना है ना, बहुत बुरी चीज है। मानसून में कई जगह पर बिल्डिंगों में, दीवारों में की जो क्रैक होती है उसमें से छोटा सा पीपल का झाड़ उगता है, पेड़ उगता है। उसको तुमने ऐसे काटा तो वो वापस उगेगा। यानी उसका परमानेंट इलाज करना है तो उसको जड़ से निकालना पड़ेगा। जब तक उसको जड़ से नहीं निकालोगे तब तक वो पनपता ही रहेगा। तो ये कामनाओं की भी ऐसी बात है, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वान कामान अशेषतः विनियम्य, यानी उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, नहीं तो बढ़ता जाएगा। और राम सुखदास जी ने बहुत अच्छी बात करी है कि ये कामना के जो बीज है ना वो सूक्ष्म प्रकार से भी नहीं रहने चाहिए, कारण कि वृक्ष का एक बीज से भी
जंगल के जंगल उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तरह ये जो सीड बीज रूपी कामना है उसका सदंतर त्याग करना चाहिए, अशेषतः बिल्कुल निर्मूलन करना चाहिए। और वो कैसे करना है? मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। ग्रामम यानी समूह, ग्राम यानी विलेज नहीं, समूह के अर्थ में है। यानी इंद्रियों का जो समूह है और मन, मन और इंद्रियों का समूह ही है, उनको अच्छी तरह से नियमन करके मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों में से हटा लेना है, समन्ततः, अच्छी तरह से, इन टोटलिटी। मन से शब्द स्पर्श विषयों का चिंतन न हो। ये जो समन्ततः की जो बात यहां कर रहे हैं ना भगवान, भौतिक किसी भी चीज में मन नहीं जाना चाहिए। भौतिक प्राकृत पदार्थों से टोटली संबंध विच्छेद करना है। यू टू एनहिलेट कंप्लीटली। एनहिलेट शब्द अंग्रेजी का बहुत अच्छा है। यू टू रिमूव इट इन टोटलिटी। और इसका कनेक्शन हमारी कल वाली बात के साथ जुड़ जाता है। कलसंग बापू ने एक मृत व्यक्ति को सज्जीवन किया था। संत एकनाथ ने मृत मरे हुए गधे को गंगा जल पिला के जीवित किया था। कल ये बात हमारी हुई थी। इसका कनेक्शन मैं यहां कर रहा हूं। और फिर ये दोनों ने समाधि ले ली। क्यों? क्योंकि संसार की किसी भी चीज के साथ संबंध बना, अपने में जो सिद्धि थी वो सिद्धि का परिचय दिया उन्होंने। परिचय दिया तो उसे प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि मिली तो क्या हुआ? कलसंग बापू के पास तो फिर लाइन लग जाएगी ना। उसके बेटे को जीवित किया तो मेरे बेटे को भी जिंदा करो। एकनाथ संत के पास भी फिर लाइन लग जाएगी कि भाई गधे को यदि तुमने गंगा जल पिला के उसको जीवित किया तो मेरे बेटे को तो खाली बुखार है, थोड़ा 2 बूंद उसको भी पिला दो ना, वो ठीक हो जाएगा, वगैरह 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 नाटक चालू हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कभी इस देह में रहकर काम नहीं बनेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, तो उन्होंने फौरन देह त्याग कर दिया। यानी यहाँ रामसुखदास जी यही कह रहे हैं समन्तता के अर्थ में। समन्तता कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द स्पर्श जो भी हमारे जो भी विषय हैं वो विषय का चिंतन न हो। सांसारिक प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, इसके प्रति भी कहीं भी हम खींचे ना जाए, या तो वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड इनटू इट। कभी कभी हमारी इच्छा के विपरीत भी वी गेट ड्रैग्ड इनटू इट, जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया। तो किसी भी सिद्धि की प्रसिद्धि मोक्ष में बाधा बन सकती है। और इसलिए इन्होंने सोचा कि शरीर छोड़ देना बेहतर है। तो ये आत्महत्या नहीं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का ही द्वार है। एकल के विषय के साथ का अनुसंधान, योगानुयोग। तो ध्यान योगी जो है उसको इंद्रिय और अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार और सभी इंद्रिया, सभी को संसार के साथ के पूरे संबंध का संपूर्ण अशेषतः विच्छेद करना है। तो स्फूर्णा होती है, स्फूर्णा से संकल्प होता है, राग द्वेष भी उसमें मिलता है तभी, और ये संकल्प में से कामना उत्पन्न होती है। स्फूर्णा जो है ना वो आईने की तरह है। आप आईने के सामने खड़े हो गए और निकल गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका प्रतिबिंब वहां दिखता है, एज लॉन्ग एज यू आर देयर, प्रतिबिंब दिखता है। यानी स्फूर्णा में क्या है? मन में जो विचार आता है वो है, दैट्स इट। उड़ गया तो चला गया, फिर उसका आगे उसका कोई रिएक्शन नहीं है।
और ये संकल्प जो है ना, वो कैमरे की फिल्म की जैसा है, उसके ऊपर इंप्रेशन बनती है, छवि बनती है। तो हर एक साधक को यह भगवान सावधानी बरतने की बात करते हैं कि मन के विचार स्फूर्णा के लेवल तक आए तब तक ठीक है, उसको संकल्प में परिणमित न होने दें एट एनी कॉस्ट। अभी देखिए, भगवान कृष्ण ने 23वें श्लोक तक धीरे 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 हमें डेवलप करते 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 ध्यान के फल तक लेकर आए, बराबर। परम आनंद टोच की कक्षा तक लेकर गए, और वो कहा कि भाई अनिर्विण्ण चेतसा, हमेशा उसको बनाए रखना है, उसके बारे में आपको उस स्थिति में रहना है, वगैरह वगैरह। और सडनली कृष्ण भगवान वापस गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हैं, टोच की कक्षा तक लेके गए। अभी उसके आगे कुछ है ही नहीं, परमानंद की प्राप्ति हो गई, और अभी वो और क्या चाहिए। अगेन ही इज कमिंग बैक टू द मेडिटेशन पार्ट, ध्यान की बात कर रहे हैं। पहले ही धारणा ध्यान समाधि की बात कर चुके हैं, और यह बात को दोहरा रहे हैं पक्की करने के लिए। तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमें करना क्या है कि हमारे मन को भौतिक विचारों से बिल्कुल मुक्त करना है। बाहरी दुनिया, हमारे गृहस्थी की बातें, फैमिली मेंबर्स, धंधा, नौकरी, प्रोफेशन, ये सारी चीजें, प्लस हमारा शरीर, शरीर में आज अच्छा नहीं है, मजा नहीं है, आज बुखार आया, आज जुकाम हो गया, आज तो ऐसा हो गया, आज ये हो, पग दुखे छे, माथुं दुखे छे, पेट दुखे छे, वगैरह वगैरह। You have to turn your mind away from all these things. और न तो हमें भूतकाल के बारे में कुछ सोचना है, या तो भूतकाल की कोई भी जो घटना को हमें हमारे ध्यान में लानी है, और भविष्य के बारे में न तो कोई चिंता करनी है। कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, हमारी कामान यानी कामनाएं, कामनाएं ज्यादातर भविष्य के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो हमारे जो फ्यूचर प्लान्स जो हैं, क्योंकि हम वैसे प्लान करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, अगले महीने में ये करेंगे, अगले महीने वो करना है, फिर यात्रा पे जाना है, उधर जाना है, फला करना है, ठिकाना करना है, वगैरह वगैरह, लंबा प्लानिंग चलता है हमारा। या तो हम भूतकाल की बातों को याद करते हैं, या तो भविष्य का प्लानिंग करते हैं, या तो चिंता करते हैं, लेकिन वर्तमान में कभी हम नहीं होते। वी आर नेवर इन द प्रेजेंट। यानी हम हम जो हैं उसमें नहीं है। हम जो नहीं है उसमें या तो भूतकाल में है या तो भविष्य में है। भविष्य में मैं मन से भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, कल की तैयारी के लिए, और इस तरीके से हम तैयारी करते 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 एक दिन यमराज आ जाते हैं, बोलते हैं चलो भाई चलेंगे। यमराज कहेंगे अभी तक तो मैं तैयारी करते रहा, हैव बीन प्लानिंग ओनली फॉर टुमारो, आई नेवर लिव्ड माई लाइफ, मैंने मेरा जीवन तो जिया ही नहीं। तो यमराजा कहते हैं चलो अभी तो टाइम हो गया, तुम्हारा रिटर्न टिकट का टाइम हो गया है, अभी वो बाकी जो जीवन जीने की जो बात तुम कर रहे हो वो भी अगले जन्म में कर लेना, लेकिन अभी तो चलो। तो ये बात न बने, इसलिए आज में, अभी में, इस क्षण में लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट। तो ये छठे अध्याय में हमें सीखना क्या है कि आइडियल सिचुएशन ये है कि यदि हम 24 घंटे वर्तमान में रह सकें 24/7, तो नथिंग लाइक इट, सबसे अच्छी बात है। लेकिन वो तो योग की पराकाष्ठा की स्थिति है। वो कम से कम 20 मिनट
30 मिनट हम ध्यान में बैठते हैं, उतना समय तो हम वर्तमान में रहें। 20 मिनट्स मेडिटेशन, 30 मिनट्स में, अरे 10 मिनट्स मेडिटेशन, जब भी हम बैठते हैं तभी मन में और कोई विचार ना आए और मात्र आत्मा के स्वरूप की ही झांकी करें या तो परमात्मा की झांकी करें। सगुण साकार की भी हम ध्यान करें, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा और कोई विचार नहीं आना चाहिए। धारणा ध्यान समाधि में हमने देखा है, इसके बारे में लंबी चर्चा हमने करी है। तो और इसके यहाँ भगवान विधि बताते हैं कैसे करना। संकल्प प्रभवान, जब भी कोई भी मन में विचार आता है, तो जब ये विचार आता है तभी वह पावरफुल नहीं होता। बहुत हल्का सा विचार आता है, जब भी ध्यान में बैठा है तो कुछ भी वो विचार आ गया, लेकिन यदि उस विचार के ऊपर हम मंडराते रहे तो वो विचार दृढ़ होता जा रहा है, पक्का होता जा रहा है। यू आर अलाउिंग इट टू फोर्टिफाई, अपने आप को मजबूत कर रहा है विचार। जितना उसको आप ध्यान देंगे उतना वो विचार ज्यादा परिपक्व होता जाएगा। समुद्र तट के ऊपर जाना, यदि आपने ऑब्जर्व किया है तो याद करना, समुद्र की लहरें जब भी आती हैं तभी वो एकदम नहीं उछलती है, वो धीरे धीरे आती है। लहर आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, एंड सडनली इट स्टार्ट्स राइजिंग, उछलने लगती है। क्यों? इट बिल्ड्स अप मोमेंटम। आती लहरें जाती लहरें, आती लहरें जाती लहरें, उसमें हवा उसको हवा देती है और वो लहर उछलने लगती है। तो शुरुआत में वो क्या है, मात्र रिपल है, जरा सी ऐसा हल्की हल्की, ये है रिपल्स हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बट दैट रिपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स ए बिग वेव, और वो उछलने लगता है। ये हमारी कामनाओं का भी ऐसा ही है। संकल्प जो हमारे मन में है, दे आर लाइक रिपल्स, उसमें कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल फीबल होती है, क्षीण होती है। लेकिन जैसे उसको हम विचारों की हवा देते रहे, वैसे वैसे वो रिपल्स बढ़ के बढ़ते 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 वो वेव बनकर सामने आ जाती है। तो हमारे मन में भी भविष्य के जो भी विचार आते हैं, या तो मन में जो भी विचार आते हैं, दे आर लाइक रिपल्स, फीबल थॉट्स, एकदम जरा सा मन में विचार आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको हवा देते हैं। छोड़िए, एग्जाम्पल में नहीं जाना है, हम इसके बहुत अच्छे माहिर हैं। कोई भी विचार, फिर वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी है, वो सारी चीजें जब भी मन में थोड़े से भी रिपल के फॉर्म में आए और उसको यदि हमने हवा दी, तो वह संकल्प बनकर और फिर कामना बनकर सामने मुंह फाड़ कर खड़ी हो जाती है। डिप्रेशन का भी वैसा ही है। डिप्रेशन का विचार आया और यदि उसके ऊपर हम सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, तो मेनी टाइम्स इट लीड्स टू आत्महत्या। ये जो भी आत्महत्या डिप्रेशन की वजह से करते हैं, कैसे करते हैं? दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट थॉट, वो विचार से बाहर नहीं निकल सकते। यदि उस विचार से बाहर निकल गए, वो एलपी रिकॉर्ड की पिन के जैसा होता है, डेंग 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 बजता रहता है। क्या, मान लीजिए कोई गाना बज रहा है, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम, संगम पे अटक गया, संगम 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 संगम, एलपी रिकॉर्ड अटक जाती है। तो ऐसे ही होता है ना, डिप्रेशन वालों की यही स्थिति होती है। वो एक ही विचार मन में मंडराता रहता है और फिर वो इट बिकॉज मोर एंड मोर पावरफुल। इवेंचुअली उसको लगता है कि और कोई विचार और कोई चारा ही नहीं। जो कल कल वो बहन ने बात करी थी ना, जैन साध्वी जी ने, कि देयर इज नो अदर वे,
टू थिंक फॉरवर्ड। आगे सोचने के लिए कुछ है ही नहीं मन में, एक ही विचार के ऊपर मन अटक जाता है। फाइनली बस अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, कूदो, कमिट सुसाइड। तो डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है और इससे हो सके उतना जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। हमारे मन को इमीडिएटली डाइवर्ट कर देना चाहिए। जब भी ऐसा कोई भी नेगेटिव विचार मन में आया तो उसे फौरन बाहर निकलने की कोशिश करें, उसको पनपने न दे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी ऐसे कामनाएं हैं, सर्वान कामान त्यक्त्वान अशेषतः, बिल्कुल विदाउट एनी रेसिड्यू उनको छोड़ देना चाहिए। इंद्रिय ग्रामम विनियम्य, सेंस ऑर्गन्स को पहले उसमें से निकालना है, इंद्रियों को। यहाँ ग्रामम यानी समूह। अगेन आई एम सेइंग दैट ग्रामम इज नॉट विलेज हियर, ग्रामम यानी समूह, द कलेक्शन, ग्रुप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ग्रुप के अर्थ में। तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है उनको उनमें से भली भांति खींच लेना पड़ेगा, और साथ साथ मन को भी। और इसके लिए भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है समन्ततः। समन्ततः यानी सम अंततः, अंततः यानी फाइनल तक, टिल द एंड। सम यानी अच्छी तरह से, समन्ततः यानी बिल्कुल अच्छी तरह से, कंप्लीटली, टोटली। यानी मन में आते हुए जो भी स्फुरणाएं हैं उनको आते ही उड़ा देना है, रिमूव देम। और फिर इंद्रियों को भी उनके साथ के संसर्ग से खींचकर कंप्लीटली खींच लेना है ताकि वो संसर्ग न बना रहे। अभी इसके संबंध में या तो इसके रेफरेंस में दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक, हम बार बार इसके बारे में बात करते हैं, कंठस्थ करने के 2 श्लोक हैं। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामान्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये श्लोक बाय हार्ट करके रखने जैसे, मैंने तो किया, आप भी कर लें। सुरेश जी को याद है क्योंकि हमारे ठाकुर विलेज के क्लास में इसके ऊपर हमने हैमरिंग कर करके उसको याद किया था। रिमेंबर दिस श्लोक्स। जब भी मन में कोई भी कामना उत्पन्न हुई, कोई डिजायर उत्पन्न हुई और मन तेजी से उसकी ओर दौड़ने लगा, तो उसके ऊपर लगाम रख दीजिए और ये श्लोक को हमेशा याद करिए। That will save us from many, many, many disasters. जीवन के कई, क्या कहूं, अनवांटेड हैपनिंग्स जो होते हैं, होने वाले हैं, हो सकते हैं, उनमें से हम बच जाते हैं। किसी व्यक्ति ने आकर आपसे, एक एग्जांपल देता हूं, किसी ने आकर आपसे कहा कि भाई फला फला व्यक्ति आपके बारे में ये बोल रहा था, क्या बोल रही थी, बराबर, लग गई चिंगारी। बस ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो रिलेशन खत्म करके बैठते हैं। क्यों? somebody came and told us that somebody was telling us something about you. कक्षा ला भाई, क्यों बोलता है तो बोलने दो, दैट इज हिज बिजनेस और हर बिजनेस, हमारा क्या लेना है। ये अक्सर होता है। और
ऐसी बातों में हम जल्दबाजी भी बहुत कर लेते हैं। वी क्विकली जंप इनटू कंक्लूजन्स। आप एक इसके साथ जोड़कर भी आप उसका विचार कर सकते हैं, इवन विदाउट दैट ऑल्सो यू कैन थिंक। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंटली भी थॉट सोचने जैसा है। हमारी जो सोसाइटी है ना, अवर सोसाइटी इज ए जजमेंटल सोसाइटी। हम किसी के बारे में भी अभिप्राय बहुत जल्दी से बांध लेते हैं, फटाक करके उसके बारे में भी बिकम जजमेंटल। वो ऐसा, हाँ बराबर ऐसे ही होगा। और ये मैं थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हम अमेरिका में भी रहते हैं। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में, यहाँ मुंबई में मान लीजिए, आजकल तो बहुत उसमें फर्क पड़ गया है, बट फिर भी यू नो अबाउट योर नेबर्स कि वो कौन क्या करता है, किधर गया, उधर गया कि नहीं, इधर गया। वो वहाँ वो फला भाई तो कि हाँ वो तो यात्रा करने को गए हैं, फला तो किधर गए हैं। अमेरिका में पीपल आर टोटली इंडिफरेंट। दे माइंड देयर ओन बिजनेस। पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, पड़ोसी करता क्या है वो भी पता नहीं है, उसका काम धंधा क्या है वो भी पता नहीं। वी अननेसेसरली, कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वी लाइक टू पोक अवर नोज, उसमें चंचू बात करते रहना है। क्यों भला? वाई शुड यू डू दैट? लेट पीपल लिव देयर लाइफ द वे दे वांट। सबको अपना अपना काम है, अपना अपना जो भी जीवन है उनको अपने हिसाब से चलने दो ना। हाँ, जब भी किसी को जरूरत पड़े जाकर मदद करनी है कर लो, अदरवाइज लीव देम अलोन ना, कि वो हमें नहीं करना है। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि हम अननेसेसरली हमारे मन के ऊपर बिन जरूरी बोझ डालते रहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, चलो। रात को 8 बजे 9 बजे टीवी पर जो ये डिबेट्स आती हैं, 8-10 लोग बैठ के जो चिल्लाते रहते हैं, दे लिटरली बार्किंग एट ईच अदर। लोग घंटा घंटा बैठ कर सुनते हैं, फॉर व्हाट? क्या मिलता है आपको उसमें से? खाली हम हमारे मन को ही त्रस्त कर रहे हैं ना। नो राइम और रीजन, हमारे को उसे लेना देना नहीं है। वी डोंट, वो उनका क्या मत है, उसका क्या मत है, वो उसका क्या बोलना, उसका आर वी कंसर्न यार? नहीं, एक एक घंटा बैठ के लोग देखते हैं, मजे लेते हैं उसको। सर्वान कामान अशेषतः विनम्य विनियम्य, इन सबको निकालो, जड़ से निकालो दिमाग से, और ये सब निकलेगा तो अध्यात्म के लिए मन खाली होगा, समय मिलेगा। इफ माइंड रिमेन्स ऑक्यूपाइड विथ ऑल दिस कचरा, फिर अच्छी चीजें डालने के लिए जगह ही नहीं है। सो जो भी कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो टाइम का एबीसी एनालिसिस करो, और ऐसी जितने भी फिजूल एक्टिविटीज है उसमें से अपने आप को निकाल लो, विल फाइंड टाइम। चलिए, आई थिंक आज इतना काफी है। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।